नमस्ते। मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर सीईओ ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। आज हम किडनी फेल्यूर या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या क्रॉनिक रीनल फेल्यूर ये बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में किडनी फेल्योर के या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट बहुत बड़े पैमाने पे दिख रहे हैं। 15 साल पहले 10 लाख जिसका सिटी का या 5 लाख पॉपुलेशन है, 5 लाख पॉपुलेशन के सिटी में 1 या 2 डायलिसिस के सेंटर दिखाई देते थे। अभी ऐसी अवस्था है पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में कि 5 लाख से ऊपर वाली सिटी में कम से कम 4 या 5 डायलिसिस सेंटर दिख रहे हैं। किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर एक सिटी में 2 या 3 या 4 डॉक्टर किडनी स्पेशलिस्ट दिख रहे हैं। और कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रखी है। उसकी वजह से लोग बड़े पैमाने पे डायलिसिस पे जा रहे हैं या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं। तो पहले हम किडनी फेल्योर ये जो बीमारी है ये बड़े पैमाने में क्यों बढ़ी है उसके बारे में बात करेंगे। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि जिसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बोलते हैं NSAIDs, यही सबसे बड़ा कारण किडनी फेल्योर ये बीमारी का है। जो लोग ये NSAIDs नामक ड्रग्स खाते हैं उसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम या कॉम्बिफ्लाम, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन ऐसे ड्रग्स आते हैं। उन्हीं लोगों में किडनी फेल्योर होने का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। आपने सुना होगा कि बोवाइन केसेस में, मतलब जानवरों में 1 ग्राम का उसका डोज होता है पेन किलर्स का, NSAIDs का, और जानवर बड़े पैमाने पे किडनी फेल्योर होके मर जाते हैं। वो जानवर का मांस खा के जो वल्चर्स रहते हैं, जिसको मराठी में गिधाड़ बोलते हैं, वो वल्चर्स बड़े पैमाने में पूरे वर्ल्ड में मरे हुए हैं। तो जो जानवर के मांस में जितना उसका क्वांटिटी इतना कम जाएगा मिलीग्राम्स में, उतना खाकर वल्चर मर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अफ्रीका में और भारत के महाराष्ट्र के सिंदूर ज़िले में ही वल्चर्स बाकी है। बाकी वल्चर जो है पूरे वर्ल्ड के, वो ये जो NSAIDs ड्रग्स है वो जानवर के मीट में, मटन में जो रहता है वो खा के मर गए हैं। इतना भयानक NSAIDs का भयानक परिणाम होता है और जो पक्षी और जानवर भी बड़े पैमाने पे मरते हैं। तो इसका मनुष्य के ऊपर क्या परिणाम रहेगा? NSAIDs का मिनिमम डोज ह्यूमंस में 500 मिलीग्राम का रहता है। तो ये बार बार खाने की वजह से एक तो लोगों में, छोटे छोटे बच्चों में NSAIDs के वजह से ब्लड कैंसर का भी प्रमाण दिख रहा है। वो भी एक कारण हो सकता है ब्लड कैंसर का। और दूसरा कारण किडनी फेल्योर का है। जो यंग लोग है या एजड लोग है, वो लोगों में NSAIDs ये दवा की वजह से किडनी फेल्योर का बहुत बड़े मात्रा में प्रमाण दिख रहा है। तो दूसरा कारण है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ के जो पेशेंट है, डायबिटीज़ में जो शुगर है वो छोटे छोटे ब्लड वेसल में और जो एंड ऑर्गन रहते हैं जैसे किडनी, लिवर, उसमें अटक जाती है और उसके वजह से भी डायबिटीज़ के लोगों में किडनी फेलियर हो जाता है। कुछ लोगों में विदाउट एनी रीज़न भी प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन रहता है, आ जाता है, झाग, यूरिन में झाग आता है और उसके वजह से किडनी धीरे धीरे फेलियर हो जाती है। कुछ बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी रहती है बचपन में, उसकी वजह से भी प्रोटीन यूरिया रहता है, मतलब यूरिन में प्रोटीन जाता है, झाग तैयार होता है यूरिन में और उसके वजह से भी किडनी फेलियर हो जाता है। तो ये सभी कारणों की वजह से, या अमाइलोडोसिस करके एक बीमारी है, वही बीमारी में भी किडनी फेलियर हो जाता है। तो ये सभी कारणों से किडनी फेलियर बीमारी या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या क्रॉनिक रीनल फेलियर बीमारी हो जाती है। और धीरे धीरे रुग्णों में सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और जब ज़्यादा मात्रा में 4 से ज़्यादा क्रिएटिन जब हो जाता है तो यूरिन, ब्लड यूरिया जो रहता है, यूरिया ये एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, ये ब्लड यूरिया बढ़ता है और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो यूरेमिया में जाता है और यूरेमिया में जाने के बाद पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है।
तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट ये दो ही उपचार पद्धति कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में है, बाकी किसी के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मॉडर्न होम्योपैथी का 25 साल का रिसर्च ये बताता है, हमारे पास बहुत से पेशेंट है जो ठीक हुए हैं। जो लोगों को 16-17 साल पहले बताया था कि जिनको डायलिसिस करना चाहिए या ट्रांसप्लांट करना चाहिए जिसका क्रिएटिनिन ज़्यादा है, वैसे लोग अभी भी हमारे पास जीवित है और विथ नॉर्मल रिपोर्ट है। उसका स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे वेबसाइट पे दिया है। जो लोगों को डायलिसिस बताया था वो लोगों को डायलिसिस करने की नौबत नहीं आई, ज़रूरत नहीं पड़ी। जो लोगों का डायलिसिस चल रहा था, ऐसे अनेक लोग हैं कि उनका डायलिसिस पूरी तरह बंद हो जाता है। जब डायलिसिस की नौबत आती है या ट्रांसप्लांट की नौबत आती है तो ये बीमारी को ESRD यानी कि एंड स्टेज रेनल डिसीज ऐसा बताते हैं। ESRD में भी मॉडर्न होम्योपैथी के रिसर्च बेस्ड से जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से डायलिसिस करने की नौबत नहीं आती, ऐसे देखा गया है, या ट्रांसप्लांट करने की नौबत भी नहीं आती। तो कम से कम 10-15 साल लोगों को या उससे ज़्यादा भी पीरियड मिल सकता है। बहुत से लोगों का दवा बीच में बंद हो सकता है या कुछ लोगों में दवा शुरू रखना भी पड़ता है। ये केस टू केस डिपेंडेंट रहता है। ऐसा मॉडर्न होम्योपैथी का किडनी फेलियर ये बीमारी में रिजल्ट है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.modernhomeopathy.com वो भी देख सकते हो। बहुत से पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स और विथ रिपोर्ट हमारी जो यूट्यूब चैनल है मॉडर्न होम्योपैथी की, उस पर जाके आप देख सकते हो। बहुत से टीवी चैनल पे भी हर संडे, जैसे महाराष्ट्र मराठी में शाम टीवी पे हर संडे को दोपहर को 12:30 बजे हमारा प्रोग्राम रहता है। वो बहुत से बीमारी के ऊपर जानकारी दी जाती है। पेशेंट के टेस्टिमोनियल भी आप देख सकते हो और रिपोर्ट भी देख सकते हो। बिफोर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट रिपोर्ट में कैसा बदलाव आ गया। जिनका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा था उनका कैसा कम हो गया, जिनका डायलिसिस चल रहा था उनका डायलिसिस कैसे बंद हो गया, और लोग खुशहाल नॉर्मल लाइफ कैसे जी रहे हैं, ये भी आप देख सकते हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।